बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली इंडियन एयर चीफ एपी सिंह को ख्याल आ गया उन सारे सवालों का जवाब देने का जो कि उनसे 3 माह से ज़्यादा अरसे से पूछे जा रहे थे कि आपने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा। तो अब वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं इंडियन एयरफोर्स ने, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे, वो उनके बयान का साथ नहीं दे रहे। खुद उन्हीं की जुबानी किस तरह से, किस अंदाज में, किस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ उन्होंने दावा किया, आपको कुछ ही देर में दिखाते हैं। फिर आपको बताएंगे कि अमेरिकी हथियार अब भारत नहीं खरीद सकता। हथियार खरीदना तो दूर की बात, तिजारत भी रोक दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। टैरिफ पे टैरिफ और झटके पे झटके, सदमे पे सदमा मिल रहा है मोदी सरकार को ट्रंप की तरफ से, लेकिन यह सिलसिला लगता है कि इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। अब ये जो असला खरीदने की एक डील थी जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रही थी, सिर्फ डील ही नहीं थी बल्कि इसके अंदर मुश्तरका तौर पे अमेरिका और इंडिया ने हथियार बनाने भी थे, क्योंकि दुनिया के अंदर वो चंद ही ममालिक हैं नाज़रीन जिनकी हवस असला खरीदने की खत्म नहीं होती, और भारत उसके अंदर दूसरे नंबर पर है जो कि सबसे ज्यादा असला खरीदता है। तो मुश्तरका तौर पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें ना सिर्फ असला खरीदा जाना था अमेरिका से, बल्कि मुश्तरका तौर पर उसकी प्रोडक्शन भी करनी थी। तो अब वो सारी डील्स हो गई, खटाई में पड़ गई हैं। उन सारी डील्स को फ्रीज कर दिया गया है। तिजारत ही नहीं बल्कि असला साजी के अंदर भी अब अमेरिका भारत का ताबन करने पर किसी तौर भी तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर है, रॉयटर्स ने रिपोर्ट जारी की, आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी का कोई भी मौका भारत हाथ से जाने नहीं देता। कुलभूषण यादव हो, कुलभूषण यादव के अलावा जो अभिनंदन हो, वो तैयारे पे बैठ के आए थे। कुलभूषण जो थे वो ईरान के रास्ते आए थे। इसी तरह से अफगानिस्तान के रास्ते भी दरअंदाजी का सिलसिला अरसे दराज से जारी है। अब ये ताज़ा जो कार्रवाई थी ये जोब के इलाके में की गई है और लगभग 47 के करीब फितनतुल ख्वारिज के, फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द थे भारतीय स्पॉन्सर्ड, इनको जहन्नुम वासिल किया गया। इसकी कुछ तफसीलात, कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि इन्हीं तमाम शरारतों के पेश नज़र पाकिस्तान अपनी तैयारी मुकम्मल रखे हुए है। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बहरिया की तरफ से कुछ ताज़ा मशकें हुई हैं, इसका अहवाल आप तक पहुंचाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इसराइल की तरफ से घिनौना मंसूबा जिसके अंदर वो अब गजा के अंदर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, और अब इसके अंदर उनकी काबीना ने भी हिस्सा डाला है। काबीना की तरफ से गजा पर मुकम्मल ऑक्यूपेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद दुनिया भर से बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस मजमूम कदम को मुस्तरद किया गया है। क्या रिएक्शन आया पाकिस्तान का, दुनिया भर का, ये आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि सदर ट्रंप ने एक और मुल्क में अमन करवा दिया है, 2 और दुश्मन मुल्कों में दोस्ती करवा दी है, और इस बार पाकिस्तान का दोस्त मुल्क भी इसमें शामिल है। जी हम बात कर रहे हैं आज़रबाईजान और आर्मेनिया की। लगभग 40-45 साल से दोनों ममालिक के दरमियान नगोर्नो काराबाग के इलाके को लेकर तलखी चल रही थी, जंगें लड़ी गई हैं कई, और इसके अंदर कई कीमती जाने भी गई हैं, लेकिन अब फाइनली ये दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। किस तरह से मुमकिन हुआ, और इस मौके पे एक बार फिर से तस्करा हुआ है पाकिस्तान और भारत की जंग का। क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको आखिर में बताएंगे कि एक और बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, एक और बड़ी तलखी, एक और बड़ी टेंशन की वजह जो कि पूरी दुनिया के लिए, अमन के लिए एक खतरा बन चुकी थी। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान जारी जंग की, उसको लेकर एक बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, क्योंकि अब डेट अनाउंस हो चुकी है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात की। कहां पे मुलाकात होगी और किस तारीख को होगी, ये भी वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। तो एक एक करके तमाम अहम मालूमात आपके साथ शेयर किए देते हैं। इससे पहले कि हम इंडियन एयर चीफ के बयान के तज्जिए की तरफ आए, पहले वो खुद बयान उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। क्या कहना था, किस अंदाज में कहना था, सुनिए। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And apart from, of course, this, there are a large number of UAVs, drones. There are some of their missiles which have fallen in our territory. तो नाज़रीन, जो जीतने वाले चेहरे होते हैं या किरदार होते हैं वो इस तरह से मुरझाए हुए नहीं होते, वो इस तरह से शर्मिंदा नहीं होते, वो अपनी नज़रों को झुका के नहीं बल्कि सीना चौड़ा करके नज़रों में नज़रें, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो आपने ये बॉडी लैंग्वेज देखी है, इसके ऊपर बहुत लेदे हो रही है, बहुत ज़्यादा तज्जिए और तबसरे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। ख़ुद इंडिया के अंदर से लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई 3 महीने आप कहाँ पर थे, आप सत्तू पी के सो रहे थे, आप भंग पी के सो रहे थे, आप किस गफलत की नींद से आप
बेदार हुए हैं और उठते साथ ही आपने 5 तैयारे गिराने का दावा कर दिया। हलवा है क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे? आप लोग जरा भी मतलब अपने इंडियन अवाम की आपको इज्जत की परवाह नहीं है। और जो प्रेशर बेसिकली मोदी सरकार था बिहार के इलेक्शन के लिए, अब वो अपनी शिकस्त को तो छुपा नहीं सकते, लेकिन उस डैमेज को कवर करने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए अपनी फोर्सेस को आगे कर रहे हैं। ये वही फोर्स है नाज़रीन जिसने अपनी हुकूमत से कहा था कि हम पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, हम उनसे नहीं लड़ना चाहते। इनको धक्का दे के धकेला गया मैदान जंग में और फिर मार पड़ी, बुरे तरीके से पड़ी। जेट एनसी के जरिए राफेल गिरवाए और पाकिस्तान के मिसाइलों ने जिस तरह ताक ताक के इनके S-400 को निशाना बनाया, इनकी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। और इन्होंने बदले में क्या किया? इन्होंने पाकिस्तान के सिविलियंस को, पाकिस्तान की मसाजिद को, पाकिस्तान के मदरसों को निशाना बनाया। तो इस शिकस्त खुर्दा पर्सनैलिटी और चेहरे के साथ आप इस तरह का क्लेम करेंगे तो फिर आपका मजाक तो उड़ेगा। खबर क्या है अब आपके साथ वो भी मुख्तसरन शेयर करते हैं, फिर आगे बहुत सी अहम खबरें वो आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं, जिसके अंदर पहली खबर यह है कि पाकिस्तान फिजा के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने की 3 माह के बाद भारतीय एयर चीफ अचानक जाग गए हैं और एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत की सबब बनने वाली मई की 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे गिराने का दावा कर डाला है। बेंगलोर में एक इवेंट से खिताब कर रहे थे जनाब, और इंडियन एयर चीफ ने एतराफ़ किया कि भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान पर हमले के बाद उनके DGMO से रब्ता किया। और ये बजाते खुद ये जो रब्ता है, इस बात का ये सबूत है कि आप लोग मिन्नतें कर रहे थे, कभी अमेरिका का दरवाजा खटखटाते थे, कभी पाकिस्तान का, और ये कि किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए, लेकिन आपकी इज्जत फिर भी नहीं बच पाई। DGMO से रब्ता किया, ये पाकिस्तान के DGMO से उनका रब्ता करने का अपना दावा है, और कहा कि हिंदुस्तानी फोर्सेस पाक अफवाज से लड़ना नहीं चाहती, मगर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब तो हिंदुस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके बाद सवालात जो खड़े हो चुके हैं, अब उसके बाद इस झूठ के बाद मजीद सवाल खड़े हो गए हैं कि आपने इतना अरसा चुप क्यों साधे रखी, और अगर आपने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं तो उसके सबूत कहां पर हैं? 300 किलोमीटर दूर से आपने पाकिस्तान के तैयारे गिरा दिए, कोई एक सबूत है? नहीं है, क्योंकि तैयारे गिरे नहीं तो फिर सबूत कहां से आएगा। लेकिन बहरहाल ये बयान सामने आ चुका है और इसके बाद एक नया सवालों की बौछार का सिलसिला है जो कि इंडियन एयर चीफ के ऊपर लगातार किए जा रहे हैं। अगली खबर बहुत ही एक्सक्लूसिव है, रॉयटर्स की रिपोर्ट है नाज़रीन। इंडियन पॉजेस प्लान टू बाय US आर्म्स आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इंडिया की जो शरारतों की आदत है वो जानी नहीं है, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो। अब तो बाकी जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर भी मुसलसल टेंशन क्रिएट रहती है। विद इन इंडिया भी बहुत सी तरीकें चल रही हैं। खालिस्तान को लेकर भी एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारत ने अमेरिकी हथियारों की खरीद फरोख्त को मौखर कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ के बाद ताल्लुकात में कशीदगी हुई है। 3 भारतीय हुकाम के मुताबिक भारत ने नए अमेरिकी हथियार और तैयारे खरीदने के मंसूबे रोक दिए, और यह इकदाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय बरामदात पर टैरिफ बढ़ाने के बाद सामने आया, जो दहाइयों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात की निचली सतह पर समझी जाने वाली इस वक्त ताल्लुकात की सतह है। अगर इन वेपन्स की बात की जाए तो भारत ने अमेरिका से स्ट्राइकर जंगी गाड़ियों, जनरल डायनेमिक्स और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों, रेथियोन, लॉकहीड मार्टिन, इसकी खरीदारी को रोक दिया है फौरी तौर पे। और फरवरी में ट्रंप और मोदी ने नशिया की खरीद और मुश्तरका पैदावार का ऐलान किया था, जिस वक्त ये किसी खाम ख्याली में थे कि जी हमारे तो ताल्लुकात पहले से बेहतर होने जा रहे हैं। हाउडी मोदी का अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने से शायद उन्हें कोई रियायत मिल जाए, लेकिन रियायत मिलना तो दूर की बात, उल्टा थपेड़ों का सिलसिला जारी है। अच्छा जी, 6 बोइंग P-8I रिकॉनाइसेंस तैयारों और नेवी के लिए स्पोर्ट्स सिस्टम्स की 3.6 अरब डॉलर की डील भी ताखीर का शिकार हो चुकी है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन जाना था, लेकिन अब यह दौरा भी मंसूख कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हजीमत के अलावा वहां से इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। ट्रेड को रोक दिया गया है, और वो बुनियादी जो मुहर्रिकात हैं, जो वजूहात हैं, वो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। एक भारतीय एहलकार खरीदारी, उसका यह दावा है कि खरीदारी उस वक्त होगी जब टैरिफ और ताल्लुकात पर वजाहत होगी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं है। आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में तो ये हालात ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे। अभी तो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है नाज़रीन। अच्छा जी, रूस से तवानाई और ताल्लुकात को लेकर अगर देखा जाए तो अब इस खौफ के मारे कि मजीद अमेरिका नाराज ना हो जाए, अपने जो खरीदारी है रूस से तेल की, उसको होल्ड किया गया है अमेरिकी कंपनियों की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि अनिल अंबानी हो, दीगर जो इस वक्त सरमायाकार हैं, उनके ऊपर पाबंदियों का सिलसिला अमेरिका
की तरफ से शुरू हो चुका है। साथ में भारत है रूस की तेल की दरामद कम करने पर तैयार हो गया है, और अगर दीगर ज़राए बशमूल अमेरिका इसे उसी कीमत पर खरीद सकता है तो शायद वो अब अमेरिका की तरफ रुजू करें कि जी आप हमें दे दें, हम रूस से तेल नहीं खरीदते। रूस तेल पर रियायतें जो हैं 2022 के बाद से सबसे कम सतह पर आ गई थी, और ट्रंप के बयान और भारत में बढ़ती हुई एंटी अमेरिका कौम परस्ती ने मोदी के लिए रूस से अमेरिका की तरफ जो शिफ्ट है उसको सियासी तौर पर मजीद मुश्किल बना दिया है। और रूस की जो नई पेशकश है वो मॉस्को ने कहा है कि भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम समेत नई दिफाई टेक्नोलॉजी की उन्होंने पेशकश कर चुकी है। Su-57 की वो पेशकश कर चुके हैं, लेकिन ये सारी डील्स अभी इस वक्त खटाई में पड़ चुकी हैं। अमेरिका के साथ मुआहदे पहले ही रोक दिए गए हैं। रूस से अब ये कोई इस वक्त तक, जब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, कोई नई डील या कोई नया हथियार नहीं खरीद सकते। तो दोहरी मुसीबत और दोहरे चैलेंज का शिकार हो चुका है पूरा भारत नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ, और वो खबर है बहुत ही तहलका खेज। खालिस्तान की तहरीक पूरे जोरों के साथ जारी है पूरी दुनिया के अंदर। 17 तारीख को रेफरेंडम होने जा रहा है वाशिंगटन के अंदर, और हमने आपको बताया था कि गुरबत्वंत सिंह को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खत जाता है इस रेफरेंडम से चंद दिन पहले। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है कि पहला सफारत खाना कनाडा के अंदर खालिस्तान तहरीक का खोल दिया गया है, और यह खबर भी रिपोर्ट हुई है जो कि भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। कनाडा के सूबे सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान के नाम से एक मुबैना एम्बेसी कायम की गई है जो भारत की खुद मुख्तारी के लिए खुला चैलेंज समझी जा रही है। और यह गुरुद्वारा पहले हरदीप सिंह निज्जर की सरबराही में था, जिन्हें भारत ने दहशतगर्द करार दिया था, और जिनके कत्ल के बाद भारत कनाडा ताल्लुकात में कशीदगी सामने आई, रॉ की इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आई, इंडिया स्टेट की इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आई, जिसके बाद कनाडा ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी हम इस तरह की जो दहशतगर्दी है अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हमने देखे। रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान फर्स्ट इंटरनेशनल एम्बेसी इन कनाडा। भारत ने सोचा कि सिखों को कत्ल करके वो उन्हें हिंदू मत में जम कर देगा, लेकिन खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ गई है, और कनाडा के अंदर अब हमने देखा है कि पहला सिफारत खाना भी खुल गया है। यकीनी तौर पर अब ये जो रेफरेंडम हो रहा है वाशिंगटन के अंदर और मगरबी दुनिया के अंदर, एक एक करके ये सिफारत खाने खुलने का सिलसिला हम देखेंगे कि वो आगे बढ़ता जाएगा। और ये एक और जन्नाटेदार थप्पड़ है नरेंद्र मोदी के उन इकदामात पर जिसकी वजह से अब अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं, खासतौर पे खालिस्तान की तहरीक, वो जोर पकड़ रही है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ, और वो खबर है पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी की। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाई की नीयत से आए थे पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए, लेकिन 47 को जहन्नुम वासिल किया गया है। 2 रोज में ये कार्रवाइयां हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बलूचिस्तान के अंदर और जोब के अंदर। जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जोब का इलाका है संबाजा, जहां पे 7 और 8 अगस्त 2025 को सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 33 ख्वारिज को हलाक करने के बाद 8 और 9 अगस्त के दरमियानी शब फिर ये ऑपरेशन हुआ है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के करीब संबाजा और गिरदोनवा में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। इस दौरान मजीद 14 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया है, और यूं हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ, और 2 रोज की कार्रवाइयों में हलाक दहशतगर्दों की जो मजमूई तादाद है वो 47 हो चुकी है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, अब गिरफ्तारियां नहीं होंगी, अब मौके पे उन्हें हलाक किया जाएगा। और ये मैसेज है भारत के लिए भी, भारत की इन्वेस्टमेंट के लिए और भारत के जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनके लिए भी, कि अगर पाकिस्तान में अमन तबाह करने की कोशिश की तो इस बार कोई रियायत की तवक्को ना रखी जाए। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की तैयारी के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। पाक बहरिया के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा पोर्ट सिक्योरिटी और हार्बर डिफेंस मश्क हुई है, और इस मश्क का निफाद हुआ है पोर्ट सिक्योरिटी और हार्बर डिफेंस मश्कों के दरमियान। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मश्क में पाक बहरिया के कोस्टल कमांड और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने इसमें शिरकत की, जबकि यह भी बताया गया कि मश्क का मकसद जो है बहरी तंसीबात को दरपेश मुमकिन खतरात की बरवक्त निशानदही करना, रोकथाम को यकीनी बनाना और मौसर तदारुक को यकीनी तौर पर सर अंजाम देना है। इसके अलावा इसमें इदारों की तैयारी, मुश्तरका रद्द-ए-अमल की सलाहियतों को जांचना शामिल था, मवासलाती सलाहियत, सूरत हाल से आगाही और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। आगे बढ़ते हैं, और अगली जो पेशरफ्त है नाज़रीन, जो जालिमाना इक़दामात हैं नेतन्याहू के, उसे उसकी तसल्ली नहीं हुई, उसका दिल नहीं भरा। अब काबीना की तरफ से इजराइल की मंजूरी दी गई है मुकम्मल कंट्रोल की, मुकम्मल कब्जे की, मुकम्मल ऑक्यूपेशन की गजा के ऊपर, और इसके ऊपर पूरी दुनिया से बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ट्वीट के जरिए, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से इसकी मजम्मत की गई है, इसको रिजेक्ट किया गया है। पूरी दुनिया से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, और इस वाले वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे पर आलमी तनकीद को रद्द किया है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने
बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि हम गजा पर कब्जा नहीं कर रहे बल्कि गजा को हमास से आज़ाद करने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि गजा को गैर मुसल्लह करके पुरअमन शहरी इंतजामिया कायम की जाएगी जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी, हमास और कोई दहशतगर्द तंजीम शामिल नहीं होगी। और साथ में उन्होंने मजीद कहा कि इक़दाम इस्राईली यरगमालियों को आज़ाद करवाने में मदद देगा और ये यकीनी बनाएगा कि गजा मुस्तकबिल में इसराइल के लिए ख़तरा न बने। तो ये हरदर्मी जारी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री हैंड दे रखा है और गजा का जो मामला है वो नेतन्याहू के हवाले कर दिया है। नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन वो सीट से उतरा फांसी के फंदे पे लटकेगा, क्योंकि जो जंगी जराइम उसने जिसका इर्तिकाब, जिस नस्लकुशी का, जिन मजालिम का, जिस तरह से जेनोसाइड का सिलसिला उसने शुरू किया हुआ है गजा के अंदर, उसके बचने की कोई चांसेस नहीं है। इसराइल के अंदर से भी जो मजहबी जमातें हैं वो इस वक्त मुतालबा कर रही हैं इसके जाने का। जो मुहासिरीन हैं उनके घर वाले मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि सीज़ फायर को यकीनी बनाया जाए, लेकिन नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार है और अब जो फाइनली जो ग्रेटर इसराइल को अमली जामा पहनाने का मंसूबा है गजा को जम करने का, उसके ऊपर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। आगे बढ़ते नाज़रीन और आखिर में जाते जाते आपको खबर देते हैं सदर ट्रंप ने अमन का नोबेल हासिल करने का लगता है तहिया कर रखा है। अज़रबैजान और अर्मीनिया के दरमियान 45 सालों का जो झगड़ा था नखोर्नो काराबाग के इलाके का, उसको अब सेटल डाउन करवा दिया है और ये दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। एक दूसरे को इज्जत देने की, आपस में ट्रेड करने की बात हो रही है, एक दूसरे की जो खुद मुख्तारी है उससे चैलेंज ना करने के एग्रीमेंट्स हुए हैं। और इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था मुख्तसरन वो भी सुन लीजिए। That is so great, and we'll hold up. How about holding up that document? All right. तो आपने देखा है कि एक बार फिर से ना सिर्फ दोनों ममालिक की दोस्ती करवा दी है, सेटल डाउन करवा दिया है, तमाम तलखियों को दूर करवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात की बहाली का सिलसिला है, ये जारी रह सके। और इस मौके पर किस तरह से उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट लिया है और वो तवक्को ये करते हैं कि इन सारी जंगों को रुकवाने के बाद अब उन्हें फाइनली अमन का नोबेल इनाम दे दिया जाए। अच्छा, अगर दीगर ममालिक की बात की जाए तो ट्रंप ने इससे कबल कंबोडिया, थाईलैंड, रवांडा, कॉन्गो, पाकिस्तान, भारत के दरमियान अमन माहिदे करवाए हैं। गो के इंडिया उसका क्रेडिट अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी भारी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ रही है। लेकिन अब लगता है कि फाइनली वो मान जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किरदार अदा किया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाने को और किस तरह से रेस्क्यू किया था इंडिया को पाकिस्तानी फोर्सेस से, क्योंकि जिस तरह की थप्पड़, जिस तरह की फेंटी पड़ रही थी उन्हें पाकिस्तान से, अगर डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा ना करते तो सिलसिला बहुत आगे बढ़ सकता था। आखिर में आपको खबर देते हैं नाज़रीन, अमेरिका और रूसी सदर के दरमियान 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात तय हो गई है। अफ्रीका ने इसकी तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सदर पुतिन से वो मुलाकात करने जा रहे हैं 15 अगस्त को अलास्का के अंदर, और सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बयान जारी किया। पुतिन से मुलाकात के मुतालिक उन्होंने आगाह किया है। दूसरी जानिब मॉस्को ने भी इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है और साथ में ये कहा है ट्रंप ने कि व्हाइट हाउस में कि वो जल्द रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे और सदर पुतिन ने अमेरिका से कहा है कि मुशरकी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म कर देंगे। साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि हम कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आर्मीनिया, अज़रबैजान की जंग को रुकवाया गया, दीगर ममालिक की जंगों को रुकवाया गया, यूक्रेन और रशिया की जंग को भी रुकवाया जाए ताकि आलमी अमन में अपना किरदार अदा कर सकें। और फाइनली जो गजा के अंदर मजालिम है, जो फ़लस्तीन के अंदर मजालिम है, उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना किरदार अदा करना होगा अगर वो वाकई में नेक नियति के साथ जंगें रुकवाना चाहते हैं, दुनिया में अमन लाना चाहते हैं और अमन का नोबेल इनाम हासिल करना चाहते हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।